बिहार में मौसम बिल्कुल गर्म है। गर्म ही नहीं बल्कि हीट वेव चल रही है। इसे लेकर मौसम विभाग लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। अब आप ये मत सोचने लगिए कि हम आपको कोई मौसम की खबर सुना रहे हैं। हम आपको बिहार पॉलिटिक्स की बात बताने जा रहे हैं। मन में सवाल जरूर कौन रहा होगा कि पॉलिटिक्स से मौसम का क्या संबंध, लेकिन संबंध है। दरअसल मौसम की ही तरह बिहार में सियासी हीट वेव चल रही है, लेकिन यहाँ मौसम विभाग की तरह नेताओं को कोई अलर्ट करने वाला नहीं है। केवल अटकलें लगाइए और निष्कर्ष पर जाइए। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी का मामला थमा भी नहीं है कि नया मामला पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का सामने आ गया। मांझी ने एक बार फिर से ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया है कि झारखंड के धनबाद शहर में धनबाद सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई विवादित मुद्दों को हवा दी। पूजा करने वाले ब्राह्मणों को मूर्ख बताया, दलितों को नसीहत भी दी। मांझी ने कहा कि मूर्ख ब्राह्मण से पूजा पाठ एवं धार्मिक कर्मकांड ना करवाएं, वैसे ब्राह्मण से करवाएं जो कि विद्वान हो, सात्विक हो एवं मांस मछली मदिरा का सेवन ना करें। वे यही नहीं रुके, आगे ये भी कहा कि राजा रामचंद्र जी की आरती गाने से बेड़ा पार नहीं होगा। पढ़ोगे लिखोगे समझदार बनोगे तभी बच्चों को पढ़ा पाओगे, तभी बेड़ा पार होगा। दरअसल जीतन राम मांझी हमेशा से ही विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। कभी नेताओं को लेकर तो कभी जातियों को लेकर और कभी मुख्यमंत्री को लेकर अनाप शनाप बयान देते हैं, लेकिन हमेशा से वे ब्राह्मणों को ही ज्यादातर सॉफ्ट टारगेट में रखे हुए हैं। जब मन करता है तब वे ब्राह्मणों पर भड़क जाते हैं। ऐसा ही कल धनबाद में भी देखने को मिला था। एक बार आप खुद सुन लीजिए कि धनबाद में जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि पहले धार्मिक उन्माद या धार्मिक आस्थाएं की बात से हमारे गरीबों में कम थे। ये ठीक है कि ओझा गुनी डायन ये सब में विश्वास करते थे, लेकिन आज तो हमारे यहाँ भी सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रहे हैं। जो राजा राम जी की आरती पाठ करे बसी वैकुंठ हमारे पद पावे, पूजा आप करवाइए, लेकिन वैसे पुजारी से करवाइए जो मांस नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, तो उसका व्यक्तिगत चारित्रिक स्थिति ठीक हो, पढ़ा लिखा हो, श्लोक उच्चारण करना जानता हो। ये सब नहीं है। वो जाता है, बैठ करके पुस्तक के जगह पर अखबार लिए जाता है। हम गली में हम नहीं जानते हैं कि किताब है कि अखबार है कि क्या है, और वहाँ वो निकालता है और धूप चादर लगवाता है, और उसके बाद चाहे श्राद्ध हो चाहे विवाह हो, श्लोक तो आता नहीं है, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। हमारे लोग क्या कहने कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि हमको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा कहना कि वैसे लोगों को जिस तरह ठगते हैं उनसे पूजा मत कराओ। तो आपने सुना कि मांझी क्या बोल रहे थे। ये अलग बात है कि जब मामला बढ़ता है तब वे कहने लगते हैं कि मीडिया ने उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, या फिर वे अपनी सफाई देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वे ब्राह्मणों को ही बार बार निशाने पर क्यों लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे हाथ से निकलते जा रहे दलित वोट बैंक को समेटना हो। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार में दलितों की कई धाराएं होती है। दो धाराएं तो सबको सामने दिखाई देती है, एक मुकेश सहनी की और दूसरी चिराग पासवान की। वो जहां उपचुनाव में लोगों ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की ताकत को देख लिया। उनके उम्मीदवार लगभग 30,000 वोट ले आए थे, जबकि लोजपा रामविलास पार्टी के सर्वे सर्वा चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा 2020 तथा तारापुर उपचुनाव में अपनी ताकत दिखा दी। आज भी जेडीयू वाले कहते हैं कि चिराग पासवान की वजह से ही उन लोगों की पार्टी तीसरे नंबर पर रही। हालांकि तारापुर उपचुनाव में जेडीयू की जीत हो गई, लेकिन वह जितने वोटों के अंतर से जीते उससे कहीं अधिक वोट चिराग के उम्मीदवार ले आए थे। मुकेश सहनी और चिराग पासवान के अलावा छिटपुट वोट अन्य नेताओं के जिम्मे में है। इन्हीं नेताओं में जीतन राम मांझी भी शामिल है। हाल ही में उन्होंने अपनी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बेटे संतोष मांझी को बैठा दिया है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है दलित नेताओं की कई धाराओं के बीच अपनी मजबूती के लिए मांझी हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। संभव है कि इसी वजह से एक विशेष जाति को हमेशा से टारगेट पर ले रहे हैं ताकि इसका चुनावी लाभ उन्हें मिले, वरना इन बातों को वो अच्छे से और आसानी से अपने लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मीडिया में सुर्खियां बटोरनी है, इसीलिए विवादित बोल को ही तरजीह दे रहे हैं। अगर देखें तो ब्राह्मणों के खिलाफ या भगवान के विरोध में
जीतन राम मांझी कोई पहली बार नहीं बोल रहे। इसी माह बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर उन्होंने जमुई में खूब भड़ास निकाली थी। तब उन्होंने कहा था कि राम भगवान थोड़े ही थे, वे तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र थे। रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, इसीलिए हम उसे मानते हैं, पर राम को नहीं जानते। पिछले साल सितंबर माह ने मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। उस समय भी सूबे का सियासी पारा चढ़ गया था। तब जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम रामायण की कहानी को सत्य नहीं मानते। यदि राम को कहा जाए कि वो महापुरुष थे, जीवित थे, तो इस बात पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो वहीं जुलाई 2021 में उन्होंने धर्म को लेकर बयानबाजी की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है, ये नहीं कि मंदिर में जाकर घंटी बजाएं या मस्जिद में जाकर अल्लाह को याद करें। मांझी के विवादित बयान पर सबसे ज्यादा बवाल तब मचा था जब उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा को लेकर ब्राह्मणों और पंडितों पर हमला कर दिया था। पिछले साल ही दिसंबर महीने में मांझी ने कहा था, आजकल गरीब तबके के लोगों में धर्मपरायणता ज्यादा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि सत्यनारायण भगवान की पूजा का हम लोग नाम भी नहीं जानते थे। अब हर टोले में हम लोगों ने ये सत्यनारायण भगवान की पूजा देखी है। इतना भी शर्मलाज नहीं है कि पंडित आते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ कुछ नहीं खाएंगे, बस कुछ नगद दे दीजिए। इसके बाद तो जो सियासी बवाल मचा था उसे पूरे बिहार नहीं बल्कि देश के लोगों ने भी देखा था। यूपी में तो कई संगठनों ने जीतन राम मांझी के खिलाफ हंगामा कर दिया था, जबकि बिहार के कई जिलों में उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कराए गए थे। खासकर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया समेत पूर्णिया में परिवाद दायर किया गया था। वहीं गोपालगंज के नगर थाने में मामला दर्ज कराने से लेकर लिखित शिकायत दी गई थी। झारखंड में भी इसे लेकर प्रदर्शन हुआ था। परिवाद दर्ज करने वालों ने कहा था कि मांझी ने ब्राह्मण को लेकर गंदी और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे हिंदू समाज की आस्था को काफी ठेस पहुंची है। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सफाई भी दी थी। कहा था कि यदि किसी को इससे ठेस पहुंची है तो हमें खेद है। बाद में उन्होंने पटना में ब्राह्मण भोज भी दिया, लेकिन इसमें भी उन्होंने लफड़ा फंसा दिया। तब कहा कि मेरे यहाँ वही ब्राह्मण भोज खाएंगे जिन्होंने कभी पाप ना किया हो। दरअसल मांझी के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी गलियारे में कब क्या बोल दें पता नहीं। वे अक्सर अपने विवादित बयानों से बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचाते रहते हैं। 2014 के नवंबर महीने में उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया था। तब वे सीएम की कुर्सी पर काबिज थे। तब मांझी बोले थे, SC, ST और गरीब लोग ही बिहार के मूल निवासी हैं, जबकि स्वर्ण लोग विदेशी हैं। एक बार मांझी ने कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जमुई सांसद चिराग पासवान पर भी विवादित बयान दिया था। इन लोगों के लिए मांझी ने कहा था कि देश और बिहार में जब कोई मुद्दा आता है तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कहीं हनीमून मनाने निकल जाते हैं। इसे लेकर भी खूब सियासत हुई थी। एक बार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी इन्होंने निशाना साधा था। तब उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना अच्छी बात नहीं है। पिछले दरवाजे से आने का सीधा मतलब ये है कि ऐसे नेता जनता के सामने नहीं आना चाहते। ऐसे नेता की स्थिति उन बांझ महिलाओं के समान है जो प्रसव पीड़ा नहीं जानती। ऐसे ही विवादित बयान उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार के नेताओं, मंत्रियों समेत सरकारी अधिकारियों को लेकर भी दिए थे। एक बार फिर से मांझी ने ब्राह्मणों के साथ ही भगवान राम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो वो जानबूझकर इस तरीके के बयान देते रहते हैं ताकि मीडिया माइलेज मिलती रहे। बहरहाल सुर्खियों में बने रहने का शौक किसे नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी गर्मी के बीच कोई खेला होता है अथवा कुछ नया मामला सामने आता है। स्पेशल के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। अब बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।